बच्चों, एक मैं आपको ज़ीरो वाला बताती हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चंस है। ओके, थोड़ी सी स्मॉल ही ले लेती हूँ मैं। जैसे मैंने ए ऑप्शन डाला यहाँ पे, ये हो गया ए ऑप्शन। मैंने बी ऑप्शन डाला यहाँ पे, ये हो गया आपका बी ऑप्शन। फिर मैंने सी ऑप्शन डाला बच्चों यहाँ पे, ये हो गया आपका, ये 11 क्वेश्चन है आपका, याद रखना बच्चों। ये आपका डी क्वेश्चंस हो गया, और सॉरी डी ऑप्शन हो गया, और ये मैंने डाल दिया ये ऑप्शंस। ओके, अब हम सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, खोल के देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये लिख दिया। अब मैं इसको ओपन करूँगी तो स्पीक करेंगे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी 49,052। तो वही टुकड़े करेंगे हम। पहले 4 लिखेंगे, 4 के पीछे 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दी मैंने, प्लस 9 लिखा, 9 के पीछे 1 2 3, तो 3 0 लगा दी मैंने, प्लस फिर 0 लिखा, 0 को अब 0 ही लिखना, बहुत सारी 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 0 को जब लिखोगे तो एक ही 0 में लिखना बच्चों, है ना, एक ही 0, ठीक है, बस दैट्स इट। और फिर मैंने 5 लिखा, 5 के पीछे 1 0, तो 1 डिजिट, और फिर मैंने 2 लिखा। ओके बच्चों, अब आप सर्च करो कि ये आपका आंसर कहाँ पर आ रहा है। तो देखो सबसे पहले 4 है, 4 के पीछे कितनी 0 हमारी, 4 0 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ रही है, या 1 2 3 आ रही है, या 1 2 3 आ रही है, तो यानी कि ये दोनों तो हमारे रॉन्ग है। 1 2 3 4 यहाँ भी सेम आ रही है, ठीक है। फिर देखो 9 के पीछे कितनी है, 3, 1 2 3 1 2, ये तो 2 ही रह गई बच्चों, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है। आंसर कौन सा है हमारा, ए। तो आपको ए पर ऐसे टच करना है। क्लियर बच्चों, तो ये हो गई आपकी इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म। बहुत इजी है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाया बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से आती है। जिस टॉपिक में मुझे लगेगा ना कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है वापस से, तो वो टॉपिक मैं आपको क्लियरली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लो चलो इसमें। अब मैं आपको 2 0 वाला बता देती हूँ, कंफ्यूज हो तो आप लोग 0 का कैसे आया। तो आपको तो 0 अगर ऑप्शन क्वेश्चन में आती है तो आपको बहुत सारी 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब ये क्वेश्चन है जैसे, ठीक है। ओके, अब मैं इसके ऑप्शंस डाल देती हूँ। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी, ठीक है बच्चों। अब मैं इसके टुकड़े करूँगी, यस, सॉल्व करूँगी मैं इसको, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, स्पीक करेंगे 1 10 100 1000, यानी 2009। तो 2 को लिखा मैंने, 2 के पीछे कितनी डिजिट है, 0 भी इंक्लूड होती है, याद रखना, 1 2 3, तो मैं 3 0 लगा दूंगी, ठीक है। प्लस फिर मैं ये वाली 0 लूँगी, ये ले ली मैंने, फिर मैं ये वाली 0 लूँगी, ये ले ली मैंने, फिर क्या लूँगी मैं, 9। क्लियर बच्चों, एक तरीका तो ये है। इसका एक आंसर और हो सकता है बच्चों, जैसे कई बार क्या करते हैं हम 0 को लिखते भी नहीं है, कई बार हम 0 को लिखते भी नहीं है, हम 0 को यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो सीधे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, यानी कि ये आंसर भी सही है आपका और ये आंसर भी सही है, ठीक है। अब हम सर्च करेंगे आंसर हमारा। सबसे पहले 2000 देखो कहाँ पर आ रहा है हमारा, एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आगे समझ में, तो ये दोनों तो है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 200 है, यहाँ पे हमारा 200 है, तो ये तो आंसर में है, आएंगे नहीं। फिर आ रहा है हमारा 0 इसमें भी है, इसमें नहीं है, चलो कोई बात नहीं हो, क्योंकि यहाँ भी नहीं थी, लेकिन हमें क्या देखना है, 9 देखना है। 9 हाँ आना चाहिए हमारा, क्या आना चाहिए, 9। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे 90 आ रहा है और यहाँ पे 9 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी सही है। आपको क्लिक किस पे करना है, ऑप्शन सी पे। आगे बच्चों समझ में आप लोगों को, चलो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13।
एक्सपेंडेड फॉर्म आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म बता देती हूँ, यानी कि इसका उल्टा होता है, यानी विपरीत होता है, अपोजिट होता है इसका। अब आपको ओपन किया हुआ आएगा, आपको उसको क्या करना है, क्लोज करना है। उसको क्या करना है बच्चों, क्लोज करना है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्वेश्चन है आपका इज, ठीक है, ये क्वेश्चन है। जैसे अब इसके मैं ऑप्शंस डाल देती हूँ बच्चों। ये एक सेकेंड, 603, ये ऑप्शन ए, मैंने ऑप्शन बी डाल दिया। अब आप लोगों को ये ऑप्शन बी, फिर मैंने सी ऑप्शन डाल दिया आप लोगों को, ये सी, और फिर मैंने यहाँ पे डी ऑप्शन डाल दिया। ओके बच्चों, ये हो गया आपका डी ऑप्शंस। क्लियर? अब आपको इसको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने का तरीका आपको मैम ने बताया आपको कि दो तरह से कर सकते हैं हम, एक तो ऐड करके और एक इसको एक एक करके जमा के। जैसे सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग में क्या है 1000, तो 1s 10s 100 और 1000 इस तरह से लिख देना, ठीक है। 1000 के नीचे 9, 100 के नीचे 5, 10s के नीचे 6 और 1s के नीचे 3। आप इस तरह से भी कर सकते हो, और या फिर आप इस तरह से ऐड करके भी कर सकते हो। क्लियर बच्चों? इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करना कि इस तरह से करो, आप फटाफट से होगा, ठीक है। 1000 हमारा स्टार्टिंग में सर्च करना है, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है 1s 10s 100 1000, तो 1000 तक मैंने ऐसे लिख लिए। फिर मैं इसी को इसके नीचे जमाऊंगी। 9 क्या है 1000 पे, तो 1000 लिख दिया मैंने। 5 किस पर है हमारा 100 पे, 1s 10s 100, तो मैंने 100 के नीचे क्या लिख दिया 5 लिख दिया। 6 किस पर है हमारा 10s पे, 1s 10s 10s के नीचे लिख दिया। और 3 अकेला है तो 3 को हम क्या बोलेंगे 1s ही बोलेंगे, तो 1s के नीचे लिख दिया, ठीक है। और या फिर दूसरा तरीका आपका ये है, आप इस तरह से ऐड भी कर सकते हो। क्लियर बच्चों? तो दो तरीके से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को कर सकते हैं। अब आप सर्च करोगे आपका आंसर कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 9560 आ गई बीच में, तो ये भी नहीं है। फिर 90 यहाँ भी 0 आ गई बीच में, ये भी नहीं है। 950 यहाँ भी 0 आ गई, ये भी नहीं है फिर हमारा आंसर। तो फिर हमारा आगे देखो 9563, यानी कि ये हमारा आंसर सही है। तो मैं यहाँ डी ऑप्शन पे क्या करूँगी, टच करूँगी, और अपने आप ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्लिक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। और एक 0 वाला भी हम करते हैं कि जैसे 3 0 है, फिर 2 0 होनी चाहिए, फिर 1 0 होनी चाहिए, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। या उल्टा भी कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने 3 लिख लिया, 3 1s पर है, 10s पे है, 1s 10s है तो 6 0 1s 10s 100 पे 5 आ गया तो 100 पे लिख दिया, 1s 10s 100 1000 पे आ गया तो 1000 पे लिख दिया मैंने। इस तरह से भी कर सकते हैं हम, बट ईजी ये रहता है हमारे लिए, ठीक है बच्चों, ये वाला या ये वाला, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और कराती हूँ, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम। इसमें थोड़ा सा 0 वाला लिखाऊंगी अब मैं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। और अब मैंने जैसे क्वेश्चंस लिया आपका, चार 3 2 1 5, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस हो गया। ओके, अब मैं इसके ऑप्शंस डाल देती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन डाले मैंने, जैसे ये ऑप्शन हो गए, ठीक है। एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया आप लोगों के लिए, ये ऑप्शंस हो गया। ओके, फिर मैंने एक ऑप्शन यहाँ डाल दिया आप लोगों के लिए, ये ऑप्शन हो गया। और एक ऑप्शन मैंने आपको यहाँ डाल दिया। क्लियर बच्चों? ठीक है।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरा वही तरीका, तो आप पहले फर्स्ट नंबर पे जो डिजिट है उसको स्पीक करना है आपको, 1s 10s 100 1000 10,000। वापस से देखो 1s 10s 100 1000 10,000, तो आप 10,000 तक आप लोग क्या करोगे, 10,000 तक आप ये लिख लेना इस तरह से। क्लियर बच्चों, लिख लिया मैंने 10,000 तक। अब मैं इसको इसके नीचे जमाऊंगी। सबसे पहले हमने काउंट ही करा था, ये हमारा 10,000 पे आया था, तो 10,000 में मैंने लिख दिया 8। फिर हम नेक्स्ट बोल के देखेंगे 1s 10s 100 1000, तो यानी 1000 पे क्या है हमारा 5। फिर 0, अभी आप लीव कर दो, 0 पे आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करनी है, ये लीव करनी है, क्योंकि यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों जहाँ भी आपको सिंगल 0 मिल जाए ना बीच में, आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। जहाँ पर भी आपको 0 मिल जाए इस तरह के क्वेश्चंस में, आपको वहाँ 0 को लीव करके आगे बढ़ना है, ठीक है। वो 0 को हम बाद में देखेंगे। तो मैं आगे बढ़ी, 0 मैंने छोड़ दी, मैं आगे बढ़ूंगी। 9 किस पर है, 10s पे, 1s 10s, तो मैंने 10s की जगह क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। और लास्ट में क्या है मेरा 1s 5 है अकेला, तो ये 1s पर ही है, तो ये लिख दिया। अब जहाँ पर भी ब्लैंक है ना वहाँ पे 0 आ जाएगी, तो ये वही 0 है बच्चों। आ गया समझ में, ये 0 यहाँ पर किस पोजीशन पर है, 100 की पोजीशन पे, ठीक है। एक पैटर्न ये हुआ, और दूसरा पैटर्न मैंने आपको कौन सा बताया है, आपको ऐड करके। तो आप इस तरह से ऐड करके भी, क्योंकि प्लस के साइन लग रहे हैं, किसके साइन लग रहा है, प्लस के साइन, तो इसका मतलब ऐड, प्लस मतलब ऐड। अब मैं इसको क्या कर लूँगी, इस तरह से ऐड कर लूँगी, तो मेरा आंसर यही आएगा। ओके बच्चों, अब आप सर्च करो आपका आंसर कहाँ पर है, आपका 858509, ये नहीं है हमारा, हाँ ये रहा बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी को आपको क्या करना है, टच करना है, अपने आप ऑटोमेटिकली आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखें बच्चों आगे। आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम आगे। 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं हम, और टॉपिक भी हम दूसरा ले लेते हैं, वो आपका प्लेस एंड प्लेस वैल्यू, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 14 क्वेश्चंस, 14 हो चुका है हमारा, 15 लेते हैं वो। जैसे what is the place value, what is the place value of एक सेकेंड बच्चों, what is the place value of 4 in ठीक है। ये क्वेश्चन से जैसे ऑप्शन डाल दिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे 400, 40, 4000 या डी आ गया ऑप्शन 4, ठीक है। प्लेस वैल्यू पूछ रहा है बच्चों आपसे, क्या पूछ रहा है, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू आपको पता है किस तरह से निकालनी है, और पूछ कौन सी रहा है ये देखना अच्छे से। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है इन, यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो 4 है, क्वेश्चन दिया हुआ है 9495 ये क्वेश्चन है, तो इसमें जो 4 डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो आप ये देखो क्वेश्चन में देखना, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ आपका, तो ये क्वेश्चन है, इसमें जो ये 4 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो मैंने आपको बताया था जो जिसकी पूछ रहा है उसको लिख दो, और उसके बैक साइड जितनी डिजिट हैं उतनी 0। क्लियर बच्चों, तो हमारा 400, और आप बोल के भी देखो 9400, तो सर्च करो आपका 400 कहाँ पर है, आपका 400 कहाँ पर है, आपका ए पर, कहाँ पर है आपका ए पर, तो आपको ए को टच करना है।
क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को इस तरह से। तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं और मैं प्लेस वैल्यू के आपके और क्वेश्चन बताती हूँ। आगे देखो, और जैसे मैं क्वेश्चंस यहाँ पे दूसरा डाल देती हूँ अब आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, ठीक है। तो 7 की मैं प्लेस वैल्यू निकालूंगी। जैसे मैंने ऑप्शंस डाल दिए, फिर से ऑप्शंस डाल दिए मैंने, ये ए और बी, सी एंड डी, ये ऑप्शन है आपके, ठीक है। प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, वापस से फिर से मैं क्वेश्चंस राइट करूंगी पहले यहाँ पे अपने समझाने के लिए आप लोगों को। अब इसमें 7 की पूछ रहा है बच्चों, देखो प्लेस व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की पूछ रहा है, तो 7 पर छोटा सा निशान लगा लेना आप, ताकि भूल नहीं जाओ आप लोग, याद रहे। अब आप 7 की पूछ रहा है, तो सबसे पहले मैंने 7 लिखा। अब 7 के पीछे जितनी डिजिट है उतनी 0, 1 2 3 यानी 30, ठीक है। ओके, अब मैं स्पीक करूँगी इसको। 87,000 आ रहा है 56, पहले स्पीक कर लिया करो आप लोग नंबर को, ठीक है। अब देखो 7,000 हमारा कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको इसको टच करना है। प्लेस वैल्यू बहुत इजी है बेटा, आप लोग फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो ज़्यादा टफ नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी प्लेस वैल्यू, ठीक है बच्चों। आप नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम प्लेस का। ये थी प्लेस वैल्यू, और इसका एक क्वेश्चन में प्लेस वाला और समझा देती हूँ आप लोगों को, इसी तरह का होगा। व्हाट इज द प्लेस ऑफ 5, व्हाट इज द प्लेस ऑफ 3 इन ये क्वेश्चन है जैसे, ठीक है। ऑप्शंस डाल दिए। अब प्लेस पूछ रहा है बच्चों, याद रखना, ठीक है। जैसे मैंने ऑप्शंस डाल दिए यहाँ पे, थाउजेंड्स, ऑप्शंस बी हंड्रेड्स, ऑप्शन सी टेंस, ऑप्शन डी वंस, ठीक है। ये ऑप्शन है। तो आपसे प्लेस पूछ रहा है, याद रखना प्लेस में, ये प्लेस का मतलब है कि वो जो नंबर है वो किस प्लेस पर है, किस जगह पर है। जैसे क्वेश्चंस लिखा मैंने 7 9 3 5, ओके। अब मुझे ये देखना है जो 3 था इसमें, ये जो 3 है ये कौन से प्लेस पर है। 3 देखो, सर्च करो, सबसे पहले 3 का है हमारा, ये रहा। अब आप ये देखो 3 कौन से प्लेस पर है, तो प्लेस देखूंगी मैं, तो स्पीक करूंगी मैं वंस टेंस। तो जो 3 है मेरा वो किस प्लेस पर है, टेंस पर। किस पर है, टेंस पे। तो आपको बस आंसर क्या है आपका, टेंस, दैट्स इट। बहुत इजी है बच्चों। तो टेंस सर्च करो, हमारा टेंस कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी पर। टेंस कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी पे। तो आपको सी को क्या करना है, टच करना है। सी को क्या करना है, आपको टच करना है, ठीक है बच्चों। आगे देखो, आगे देखेंगे, इसी का एक क्वेश्चन और कराती हूँ मैं आपको, और क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपका। प्लेस प्लेस व्हाट इज द प्लेस ऑफ 4 इन 5458, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको उसके ऑप्शंस डाल देती हूँ, लाइक 1000, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी डाला मैंने आपको 100, ऑप्शन सी आपका है टेंस, एंड ऑप्शन डी वंस, ओके। इस तरह से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन अपनी रफ में सॉल्व करके देखना है, तभी आपको पता चलेगा आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया।
अब मैं इसमें देखो 4 की पूछ रहा है प्लेस वैल्यू, किसकी पूछ रहा है 4 की, तो आप उसमें छोटा सा डॉट लगाना, पहले 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब आप इसको स्पीक करके देखो 1s 10s 100, वापस से करेंगे 1s 10s 100, तो 100 पे आ रहा है 4, क्लियर। और यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है, यानी कि यही क्या है, प्लेस है आपका। तो आप सर्च करो आपका 100 कहाँ पर है, किस ऑप्शन पे है, ए पर है, बी पर है, सी पर है या डी पे है। तो हमने सर्च किया, हमारा आंसर क्या आया, बी। तो हम बी को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, यानी कि टच करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली वो क्लिक हो जाएगा। क्लियर बच्चों। तो ये आपका प्लेस एंड प्लेस वैल्यू वाले क्वेश्चंस भी हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों आगे। इसी का पूछती हूँ मैं आप लोगों से, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन, ठीक है, ये क्वेश्चंस है, मैंने ऑप्शंस डाल दिए यहाँ पे। 900, बी ऑप्शन डाला मैंने 90, सी ऑप्शन डाला मैंने 9, सी ऑप्शन डाला मैंने 9 एंड डी ऑप्शन डाला मैंने 9000। ओके बच्चों, अब आपको प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, कंफ्यूज मत होना बच्चों, क्योंकि प्लेस और प्लेस वैल्यू दोनों अलग होते हैं। प्लेस में आपसे वो स्थान पूछता है, प्लेस पूछता है कि कौन सी जगह पर है वो, और प्लेस वैल्यू यानी कि उसकी पोजीशन क्या है वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चंस राइट कर लूँगी, ये मेरा क्वेश्चन है। अब हमसे पूछ किसकी रहा है, वो 9 की, तो उस पर आप छोटा सा डॉट लगा लेना, निशान लगा लेना, ताकि याद रहे आप लोगों को। तो 9 की पूछ रहा है वो हमसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 लिखेंगे, ठीक है। अब 9 के पीछे जितनी भी आपको डिजिट दिखती है ना, आँख बंद करके या कैसे भी 0 लगा दो, उतनी 0 आप लगा दो, ठीक है। तो 9 के पीछे आपको जितनी भी डिजिट दिख रही है उतनी आपको 0 लगानी है। दूसरी बात, उस नंबर को आप स्पीक करके भी देखो बच्चों, 1s 10s 100 1000, 1s 10s 100 1000, तो 9 क्या है हमारा 1000, 9 क्या है हमारा 1000। क्लियर बच्चों। तो आपको देखो आपका 9000 कहाँ पर आ रहा है, आपका 9000 हमारा ऑप्शन नंबर डी पर आ रहा है। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर डी होगा, आपको इसको क्लिक करना है। बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपको अच्छे से वीडियो देखनी है, क्योंकि ये आपसे रिवीजन से रिलेटेड है, आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो है आपकी, ठीक है। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लेती हूँ जो मैं करा चुकी हूँ, मोर देन वाला लेती हूँ फिर से मैं, है ना। विच नंबर इज मोर देन 1000 more than 50296, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, अब मैं इसमें ऑप्शंस राइट कर दूंगी बच्चों। 50349 ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी डालूंगी मैं 51249, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी डाला मैंने 50259 एंड ऑप्शन नंबर डी है मेरा 50359। क्लियर बच्चों, ये मैंने ऑप्शन डाल दिया आप लोगों के। अब मैं करा चुकी हूँ आपको इसका रिवीजन, लेकिन फिर से मैंने एक क्वेश्चन और दिया है आप लोगों को, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिखा, पहली बात। दूसरी बात, हमसे पूछ क्या रहा है वो 1000, सॉरी क्या पूछ रहा है 1000, तो 1000 पे मुझे डॉट लगाना है, 1s 10s 100 1000, ये हो गया मेरा 1000, ठीक है। तीसरी बात, हमसे पूछ क्या रहा है वो मोर देन, यानी कि हमें ज़्यादा करना है। मोर देन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। मोर देन का मतलब बच्चों क्या होता है, ज़्यादा। क्लियर बच्चों, हमें क्या करना है, मोर देन, यानी कि बाकी के डिजिट हमारी सेम टू सेम,
कुछ भी नहीं होगा इनमें। अब 0 में हमें क्या करना है, 1 मोर करना है, यानी कि 1 नंबर आगे बढ़ता है। जब ऐसे निशान लगा लेते हैं ना बच्चों, तो उसमें 1 नंबर आगे जाते हैं और 1 नंबर ही पीछे जाते हैं, ठीक है। तो 0 का 1 नंबर क्या होगा आगे, 1। 0 का 1 नंबर आगे क्या होगा, 1, और 5 का 5। क्लियर बच्चों, ये आपका आंसर है। और दूसरा मैंने एक तरीका और बताया था आप लोगों को, याद होगा ना बच्चों, कि भूल गए, जो पूछ रहा है उतना ही ऐड कर दो। 1000 पूछ रहा है तो 1000 को क्या कर दूंगी मैं, ऐड कर दूंगी। 9 का 9, 4 का 4, 2 का 2 और 0 में 1 ऐड करूंगी तो 1 ही आएगा। और ये क्लियर बच्चों, तो आप सर्च करो ये आपका आंसर कहाँ पर है, ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी पर। क्लियर बच्चों, तो इसको आपको क्या करना है, टच करना है और ऑटोमेटिकली क्लिक। ओके, तो ये मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से समझाए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपको किस तरह से सॉल्व करना है। मैथ है इसलिए आपको सॉल्व के लिए एक रफ नोटबुक लेके बैठना पड़ेगा उस टाइम पे, क्योंकि आप उसमें सॉल्व कर करके देखोगे और जो आंसर होगा उसको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे जब वो सामने होगा तो उसको आपको टच करना है बच्चों, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, अच्छे से समझनी है। बाकी की वीडियो भी आपकी ऐप पर ही आएंगी और सब्जेक्ट की वीडियो भी आपकी ऐप पर ही डाल दी जाएंगी। तो जिन बच्चों की वीडियो चालू नहीं है प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है वो अपने वीडियो स्टार्ट करवाएं, सर से बात करें, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए बात करें ताकि आप लोग भी अच्छे से उन वीडियो को कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।